सामान्य ट्रेनें चलाई जाती तो उससे आम जनजीवन को भीड़भाड़ से काफी राहत मिलता। डॉक्टर सतीश कसेरा। वाराणसी राज्य दरवाजा स्थित न्यू काशी व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष में डॉक्टर सतीश कुमार कसेरा ने वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी से खजुराहो के बीच चलाई जा रही 4 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन समारोह का खुले मन से व्यापार जगत की ओर से स्वागत करने के साथ ही अपने मन की बात बताते हुए कहा कि वंदे भारत ट्रेन से गरीबों को विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है। अगर इसी के जगह पर सामान्य पैसेंजर ट्रेन चलाई जाती तो उससे आम जनजीवन को भीड़भाड़ से काफी राहत मिलता। हमें गरीबों के बारे में सोचने की बात करना चाहिए। व्यापारी नेता सतीश कसेरा ने कहा कि बिहार में सरकार बदलेगी और केंद्र पर भी इसका असर पड़ेगा। बनारस में कॉरिडोर के नाम पर कुछ लोगों को परेशान करने की बातें सामने आ रही है। व्यापार मंडल उनसे बात कर रहा है। व्यापारियों की समस्याओं को भी योगी जी को प्रबुद्धता के आधार पर निवारण करना चाहिए। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। कितनी खुशी होती, पूरे पूर्वांचल को खुशी होती, उत्तर प्रदेश और बिहार को खुशी होती, मगर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मगर मुझे दुख होता है कि वो सिर्फ अमीरों के बारे में सोचते हैं। वंदे मातरम की जरूरत है क्या? क्या जरूरत है वंदे मातरम में? कोई गरीब उसमें बैठ सकता है? आप जनरल कोच को हटा करके वंदे मातरम कर रहे हो। अरे भारत गरीब देश है, भारत के लोग किसान है। अगर 4 ट्रेन बनारस से गरीबों के लिए किया जाता तो कितनी खुशी की बात होती, कितना हर्ष होता। विकास की कड़ी में क्या प्रॉब्लम है आपको? आप पत्रकार हैं और आप काफी देख रहे हैं, चारों तरफ घूम देखिए बनारस का क्या विकास हुआ है। चारों तरफ तोड़ फोड़ मचा है, पूरा तोड़ फोड़ करके कॉरिडोर बना। अब दूसरी तरफ तोड़ फोड़ हो रहा है कॉरिडोर बनाने के लिए। बनारस का यही विकास है? अरे बनारस के लिए कोई फैक्ट्री डाले होते हैं, बनारस के लिए कोई कल कारखाना लगाए होते हैं, बनारस के व्यापारियों के हित के लिए कोई काम किए होते हैं? एक भी फैक्ट्री कल कारखाना कुछ बता दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बनारस को दिया हो तो मैं ताली बजाऊंगा सबके सामने प्रधानमंत्री जी के लिए। आप पत्रकार हैं, पूरे बनारस में हर जगह घूमते हैं, आप देखिए जाकर के कहीं कोई भी एक भी कोई ऐसा चीज दिखा दीजिए कि बनारस के लिए किया गया हो। कोई कल उद्योग कारखाना, ITI, विश्वविद्यालय, पढ़ाने का क्षेत्र, अस्पताल, कुछ भी नया है? कोई चीज नया नहीं है। हम लोग तो हतप्रत हैं कि हम किस देश में है, किस तरह के प्रधानमंत्री पाए जो गरीबों के बारे में सोचते नहीं। सिर्फ अडानी अंबानी, अभी 35 टन सोना इन्होंने बेच दिया। कितने शर्म की बात है। भारत में कौन अकाल स्थिति है? भारत में क्या इसमें मुसीबत है? क्या पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है? 35 टन सोना बेचने की जरूरत क्या थी? क्यों बेचे? 60,000 करोड़ रुपया, 60,000 करोड़ रुपया इन्होंने जो है कर दिया जो है अमीरों के लिए। अब इसके वजह में 35 टन सोना बेचना पड़ा। ये बिल्कुल निंदा है। हम सब इससे हतप्रत हैं कि क्या जरूरत पड़ा हमारे प्रधानमंत्री को 35 टन सोना बेचने की। नेताजी, ऐसे देखा जाए तो विगत 50 वर्षों से आप राजनीति में सक्रिय हैं। पैसे की तो कोई आवश्यकता नहीं। एक संक्षिप्त अपना परिचय बताते हुए क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 ट्रेन दिया है बनारस। जी, मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार कसेरा है। मैं न्यू काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल का अध्यक्ष हूँ और व्यापारी समाज के लिए व्यापारी नेता के रूप में काम करता हूँ। क्योंकि प्रधानमंत्री ने, बनारस के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 4 वंदे मातरम ट्रेन दिया है। इसका स्वागत करते हैं, ऐसा बात नहीं है, हम इसका स्वागत करते हैं। मगर मेरी ये मांग है कि व्यापारियों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी अगर 4 ट्रेन बनारस में हमारे प्रधानमंत्री जी देते, नरेंद्र मोदी जी, तो हम लोगों को काफ़ी खुशी होता। काशी में हर्ष की लहर छा जाती। मगर काशी वासी हतप्रत और दुखी हैं कि बनारस से कोई भी गरीबों के लिए कोई ट्रेन नहीं मिल रहा है और न कोई गरीब के लिए कोई ऐसा कोई हो रहा है। वो अमीरों के लिए वंदे मातरम ट्रेन दे रहे हैं, क्योंकि बनारस के लोगों को बड़ा आश्चर्य सा लग रहा है। वंदे मातरम ट्रेन बंगलौर को देते हैं, दिल्ली को देते हैं, मुंबई को देते हैं। बनारस से वंदे मातरम ट्रेन की क्या आवश्यकता है? बनारस में गरीब लोग रहते हैं क्या? बनारस में विकास कार्य तो लगातार देखा जा रहा है। के ध्वस्तीकरण तो हो रहा है, लंका पर हुआ, अर्दली बाजार में हुआ, विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए जो है ब्रह्मनाल वगैरह में तोड़ फोड़ मनगढ़ा के तरफ गया। अब उसके दूसरे चरण में बनारस के दाल मंडी और काल भैरव की तरफ होने वाला है विकास का। जो रोड बना रहे हैं कॉरिडोर विश्वनाथ मंदिर का, वो दाल मंडी से ही गुजरेगा। दाल मंडी में कम से कम 10,000 परिवारें हैं जो चिंतनीय स्थिति में है। मैं व्यापारी हूँ, व्यापारी समाज से हूँ, व्यापारियों के लिए बात करता हूँ।
दाल मंडी के लोगों के लिए एक प्लान बनाना चाहिए सरकार को, और दाल मंडी के व्यापारियों के लिए सोचना चाहिए कि वो कैसे अपना जीविकोपार्जन यहाँ से कहीं ले जाके करेंगे। अगर आप उन्हें हटा रहे हैं तो कहीं बसाने की भी बात होनी चाहिए। दाल मंडी के लोग थोड़ा चिंतित हैं। कई व्यापारियों से मेरी बात हुई, कॉरिडोर बनाइए, विकसित करिए, कोई दिक्कत नहीं है बनारस में, मगर किसी को अगर आप उजाड़ रहे हैं तो उसे बसाने की बात भी होनी चाहिए। आप कहते हैं कि हम 2 गुना मुआवजा देंगे, आप कहते हैं शत्रु संपत्ति सरकार की है, ठीक बात है, शत्रु संपत्ति सरकार के सरकार ले ले, और जो लोग रजिस्ट्री कर रहे हैं उनका भी सरकार ले ले, कोई इतराज, मगर जो रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं या जो नहीं हटना चाहते या जो कहते हैं कि हमें बसाने की बात की जाए, तो मेरा यह मानना है व्यापारी हित के लिए उनको बसाने के लिए कोई अलग, जैसे दिल्ली उजाड़ा गया, दिल्ली में जब चला था तो एक नगर बसाई गई थी, इसी तरह लखनऊ में गया था तो एक नगर बसाया गया था। यहाँ से भी अगर लोग हटाए हैं तो एक बसाने का विचार होना चाहिए कि हम फलाने जगह आपको ज़मीन देंगे, फलाने जगह व्यापार के लिए स्थान, फलाने के लिए हम दुकान बना के देंगे। जैसे मैदागिन पर भी दुकान हटाई गई, अंडरग्राउंड में सब पीछे करके दिया गया। इस तरह इनको भी एक प्रोत्साहन देना चाहिए कि दाल मंडी का जो कॉरिडोर में जगह जा रहा है उन व्यापारियों को कहीं ना कहीं स्थान देना चाहिए। मैं मांग करता हूँ, मैं डॉक्टर सतीश कुमार कसेरा न्यू काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से मांग करता हूँ कि इनके भी बसाने का काम होना चाहिए। सरकार इस पर ध्यान दे योगी। चुनाव आने वाला है, देखिए, मुख्यमंत्री के ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो विद्वान आदमी है, साधु संतों की भाषा बोलना चाहिए। वो अप्पू पप्पू चप्पू कह रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का भाषा है, मुख्यमंत्री को ऐसा बोलना चाहिए, कतई नहीं बोलना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं बार वाला है तो बार डांसर है, ये सब अच्छी बात नहीं है। आप प्रधानमंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप में एक गरिमा होनी चाहिए। चुनाव की स्थिति बिहार में है, देखिए कांग्रेस की बड़ी अच्छी वहाँ वो है, हो सकता है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है, तो यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी भी वहाँ गए थे, हम लोगों ने भी पूरा उसमें किया। हो सकता है गठबंधन की सरकार बिहार में बने और इसका असर आपको बंगाल में भी दिखाई पड़ेगा। अगर उसमें नहीं किया गया तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी प्रकार के में छेड़छाड़ नहीं हुआ तो वहाँ सत्ता बिहार की बदलना तय है।